देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड dy over dx if y is equal to sin x plus log e base x minus 5। हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, दैट इज हमको इस फंक्शन का dy over dx इवेल्यूएट करना है। ओके, डिफरेंशिएशन हमको इसका इवेल्यूएट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग ई बेस एक्स माइनस 5। ये क्या है हमारा लॉग ई बेस एक्स, दैट इज लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स। ओके, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, वाई। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी है। देखिए क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ क्या करेंगे, d ओवर dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए sin x log e बेस x माइनस 5, दैट इज d ओवर dx sin x और d ओवर dx log e बेस x माइनस d ओवर dx 5। अब देखिए फॉर्मूले मैंने आपको नोट कराए थे कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, और 5 क्या हमारा कांस्टेंट हुआ, तो वैल्यू क्या हुई इसकी, 0 हुई। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा dy ओवर dx। इसका मीनिंग ये हुआ हमारा cos x प्लस 1/x। इसका मीनिंग ये हुआ कि cos x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग, और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस 1/x। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था तब कि कोई बॉडी जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकेंड में, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, या उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन उसका क्या होगा। ओके, तो इस टाइप की न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन का मेन जो यूज है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को इवेल्यूएट करना भी है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को इवेल्यूएट करना भी है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटी क्लासों में एक न्यूमेरिकल आता था कि कोई बॉडी जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 सेकेंड में, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो क्या होता था, हम डायरेक्ट वैल्यू को अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यदि हमको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई बॉडी जो है 2 सेकेंड में 5x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है,
तो बताइए इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी या उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा, तो देखिए मैं एक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ, इसमें हम इवेल्यूएट करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टेप बाय स्टेप। ओके, थोड़ा देखिए क्वेश्चन को। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a body if a body covers a distance y is equal to 3x की पावर 5 प्लस 2x माइनस 8 मीटर इन टाइम x इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे इस न्यूमेरिकल में बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इवेल्यूएट करना है जब किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वह 3x की पावर 5 प्लस 2x माइनस 8 मीटर हो। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन में वह y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वह x है, और x यहाँ पर टाइम के लिए इंडिकेट हो रहा है। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 2x माइनस 8। देखिए सबसे पहले यदि हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन है और उसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? फंक्शन हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब उस केस में क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। यदि फंक्शन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, चलिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले हमको क्या ऑब्टेंड होगा? वेलोसिटी ऑब्टेंड होगी। तो फिर हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या ऑब्टेंड होगा? वेलोसिटी ऑब्टेंड होगी। तो फिर हमको एक्सेलरेशन किससे इवैल्यूएट होगा? तो एक्सेलरेशन इवैल्यूएट हमको तब होगा जब हम फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि कोई भी फंक्शन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर हमको उस बॉडी की वेलोसिटी ऑब्टेंड हो जाएगी, और दोबारा उसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको वेलोसिटी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। देखिए इसको डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या हुआ? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 2x माइनस 8। सॉल्व कीजिए, क्या हुआ? कांस्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 कांस्टेंट बाहर डी ओवर डी एक्स एक्स और डी ओवर डी एक्स ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल में आके 0 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 5
एक्स की पावर 5 माइनस 1 प्लस 2, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हुई 15 एक्स की पावर 4 प्लस 2। ओके, ये इक्वेशन 2 मान लें तो ये वेलोसिटी आ गई किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। ओके, अगर मैं वैल्यू करना चाहूं कि वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितनी होगी तो कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स को की जगह 5 की पावर 4 प्लस 2, ये हुआ हमारा 15, और 5 की पावर 4 की वैल्यू हुई 625 प्लस 2। ओके, और हमारी ये वैल्यू हो गई 15, 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 2 जा 30 और 7 37, कैरी ओवर 3, 15 6 जा 90, कैरी ओवर 3 93 प्लस 2, और हमारी वैल्यू हमारी 9377 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज 9377 मीटर पर सेकेंड एट एक्स इक्वल टू 5 सेकेंड पर, किसकी, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की। ओके, जिसकी डिस्टेंस कवर कितनी है, इतनी है। ओके, चलिए अब हम इसको क्या इवैल्यूएट करना है, एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करना है। और एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करने के लिए मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी उसका दोबारा दैट इज का अगेन आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने बॉडी की वेलोसिटी को इवैल्यूएट कर लिया, अब मुझे क्या इवैल्यूएट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसका मुझे दोबारा दैट इज अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या लिखेंगे, देखिए, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्या होगा, देखिए, डी ओवर डी एक्स और वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, क्या होगा, देखिए, 15 एक्स की पावर 4 प्लस 2। ओके, अब मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन यदि हम वेलोसिटी का कर दें तो क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन मिलता है। तो क्या होगा, देखिए, ये एक्सेलरेशन हुआ, और ये क्या हुआ, देखिए, 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4, इसके बाद में डी ओवर डी एक्स, ये 2 हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, देखिए, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 टाइम्स 4 x की पावर 4 माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो कितना हुआ 60 x की पावर 3। तो देखिए, इसका इस फंक्शन का एक्सेलरेशन कितना हुआ, इतना हुआ। अब इस फंक्शन की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे वैल्यू 5 सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 5, कितना हुआ 60 टाइम्स 5 की पावर 3, दैट इज 60 इंटू 125, दैट इज 75,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल्स के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ और सॉल्व न्यूमेरिकल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप बेझिझक आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन यू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, ओके, एट माय व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता चलूँ
कि देखिए यदि कोई फंक्शन x के टर्म में ना होके t के टर्म में है या किसी अदर वेरिएबल्स के टर्म में है, तो हमको वहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, यदि x की जगह और अदर कोई वेरिएबल्स होगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग इनको होमवर्क से सॉल्व कीजिए और इसमें कोई भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके।